गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फन डे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आज हम लेकर के आए हैं अक्सर कंपटीशन में पूछे जाने वाले कुछ खतरनाक टाइप के 20 एक्टिव पैसिव, जिसमें आपको बताने हैं राइट ऑप्शंस। यदि आपने आज स्कोर किया 18+ तो ये डायमंड रिंग आपका। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। न्यूज़ से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी और ढेर सारा ज्ञान। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है दे पोर्ड वाटर ऑन अस। इसका मतलब हो गया उन्होंने हमारे ऊपर या हम लोगों के ऊपर पानी डाल दिया। इसमें आपको बताना है कि सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अब जैसा कि हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऐसे में सेंटेंस में देखें, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, पोर्ड ये वर्ब है हमारा और वाटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के टाइम में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है। अतः यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्ट हमारा वाटर है तो जो शुरू में चला आएगा और सब्जेक्ट की जगह पर हो जाएगा। अतः पैसिव वॉइस की शुरुआत वाटर से होनी चाहिए। अब इसमें ऑप्शन देखें, इसमें पहला और दूसरे में शुरू में वाटर नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 देखें, इन दोनों की शुरुआत वाटर से हुई है। अब इसके बाद ये कंफर्म करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सेंटेंस पे ध्यान दें, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है और हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाने में हम लोग हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस मतलब कि वाज वेयर से लगाएंगे। अतः अब ये सेंटेंस हो जाएगा वाटर वाज पोर्ड ऑन अस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है द मेसन इज बिल्डिंग अ वॉल। इसका मतलब हो जाएगा राजमिस्त्री दीवार बना रहा है या दीवार का निर्माण कर रहा है। अब इन ऑप्शंस को ध्यान से देख लें और हमें बताएं इस सेंटेंस का सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अगर आपको ऑप्शंस को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी ऑप्शंस देख सकते हैं। अब सेंटेंस पे ध्यान दें, इस सेंटेंस में हमारा द मेसन ये सब्जेक्ट है, बिल्डिंग यहाँ पर मेन वर्ब है और द वॉल ये ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस बनाने में द वॉल ये शुरू में चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, अतः सेंटेंस की शुरुआत द वॉल से होना चाहिए। अब इसके बाद देखें, यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है और हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अतः ऑप्शंस में देखें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ओपन द डोर। इसका मतलब हो जाएगा दरवाज़ा खोलो। यह सेंटेंस इंपरेटिव टाइप का है। इसमें आमतौर पर सब्जेक्ट नहीं होते हैं। इसमें वर्ब दिया गया है ओपन और द डोर ऑब्जेक्ट है। हम लोग जानते हैं कि बिना सब्जेक्ट वाले इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। जब सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो हम उसके जगह पर लेट और बी का यूज करते हैं। अतः यहाँ ऑप्शन में देखें, सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से प्रारंभ होना चाहिए, जो हमें ऑप्शन 1 और 2 में दिख रहा है। बाकी ऑप्शंस 3 और 4 में नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। और अब पहले और दूसरे ऑप्शन में ध्यान दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो है लेट द डोर बी ओपेंड। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। मतलब कि उन्होंने उसे दीवार पर चढ़ते हुए देखा। अब इसमें आपको बताना है सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, सा मेन वर्ब है और हिम ये हमारा ऑब्जेक्ट है और बाकी सारे वर्ड्स अदर वर्ड्स में काउंट हो जाएंगे। हमें केवल दे सा हिम इतने से मतलब है और हिम जो ऑब्जेक्ट के जगह पर है, जब इसे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो हिम का ही हो जाएगा, मतलब कि सेंटेंस के शुरुआत में ही होना चाहिए। अब ऑप्शंस में देखें,
इस ऑप्शंस में दूसरा और चौथा जो ही से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। अब सेंटेंस को देखें यह किस टेंस का है, तो हम पाएंगे कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, मतलब कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज वेयर लगना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जिसमें लिखा है ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है व्हाई डिड योर अंकल राइट सच ए स्पीच। इसका मतलब हो जाएगा कि तुम्हारे अंकल ने ऐसा भाषण क्यों लिखा। इसमें आपको बताना है इसका सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अब ऑप्शन में देखकर बताने का प्रयास करें। अब सेंटेंस को समझते हैं। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें हमारा सब्जेक्ट योर अंकल हो जाएगा, और राइट इसमें मेन वर्ब, और सच अ स्पीच ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट सच अ स्पीच यह सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, अतः यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होने की वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वाज वेयर का प्रयोग होगा। अब ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है व्हाई वाज सच ए स्पीच रिटन बाय योर अंकल, अतः यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट पैसिव वॉइस है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हु टुक इट। इसका मतलब हो गया इसे किसने लिया या फिर इसे कौन लिया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही पैसिव वॉइस होगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखें और बताने का प्रयास करें कि सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अब सेंटेंस को समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सेंटेंस में हु लिखा हुआ है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हु का बाई होम होता है। चूँकि सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए उसके बगल में वाज वर्ब भी होना चाहिए। अतः अब ऑप्शन में देखें, केवल एक मात्र सेंटेंस आपका ऐसा दिख रहा है जिसमें बाई होम से प्रारंभ हुआ है, जो नंबर 1 है। अतः सही पैसिव वॉइस नंबर 1 होगा, जो लिखा है बाई होम वाज इट टेकन। आशा है आपको जानकारी अच्छा लग रहा होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है इज इंग्लिश स्पोकन बाय देम। इसका मतलब हो गया क्या उनके द्वारा इंग्लिश बोला जाता है। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसमें आपको इसका सही एक्टिव वॉइस बताना है कि सही एक्टिव वॉइस कौन सा ऑप्शन होगा। अब हम आपको यहाँ पर काफ़ी आसान तरीका बता रहे हैं। आपको केवल इस सेंटेंस में ये देखना है कि यह सेंटेंस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है। इज इंग्लिश स्पोकन बाय देम। अब ध्यान दें, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में होता है। जब उसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस से मतलब इज एम आर में से लगाते हैं। जो यहाँ पर इज लगा हुआ है मतलब कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस बनाया गया है। अब कितना आसान हो गया समझना इसको। अब लास्ट में ऑप्शन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डू। यहाँ पर इस बात का स्पष्ट इशारा है कि यह जो सेंटेंस है इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है। चूँकि ये इंट्रोगेटिव में है अतः हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4, जो लिखा हुआ है डू दे स्पीक इंग्लिश। है ना मज़ेदार तरीका। अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हाउ विल यू वॉच हिम। इसका मतलब हो जाएगा आप उसकी निगरानी कैसे करेंगे। इसमें आपको बताना है सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अब सेंटेंस पर ध्यान दें। इसमें हमारा सब्जेक्ट यू हो जाएगा, वॉच हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और हिम ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हिम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस बनने पर यह सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। और शुरू में देखें यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है, अतः इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस में भी हाउ से प्रारंभ होगा। उसके बाद सेंटेंस देखें, यह फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अतः इसमें हम हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कि विल बी और शैल बी में से लगाएंगे। यहाँ ध्यान रखें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब ये सेंटेंस हो जाएगा हाउ विल और यहाँ पर हिम का हो जाएगा ही बी वॉच्ड बाय यू, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट पैसिव वॉइस है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है नेहा नोज मी, मतलब कि नेहा मुझे जानती है। अब इसमें आपको बताना है कि सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेहा यहाँ पर सब्जेक्ट है, नोज यहाँ पर वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि मी जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस बनाने में यह सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा और ये बदल कर आई हो जाएगा।
अतः सेंटेंस की शुरुआत आई से होना चाहिए। अब इसमें ऑप्शंस में देखें किस किस ऑप्शंस में आई दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला, तीसरा और चौथे में आई दिया हुआ है। इसके बाद यह सेंटेंस देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अतः यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से एक लगना चाहिए। अब सेंटेंस 3 और 4 को देखें, इन दोनों में एम दिया हुआ है। अब इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, ध्यान से देखें। नो या नन के बाद में हमें बाई की जगह पर टू लगाना पड़ता है, अतः यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 जो लिखा हुआ है आई एम नन टू नेहा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है समवन में स्टील द साइकिल। इसका मतलब हो जाएगा कि कोई साइकिल चुरा सकता है। इसमें आपको बताना है कि सही पैसिव वॉइस का कौन सा ऑप्शन होगा। अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा समवन हो जाएगा और मेन वर्ब स्टील हो जाएगा और ऑब्जेक्ट द साइकिल हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कुछ सब्जेक्ट जैसे कि समवन, एनीवन, नन, समबडी, एनीबडी जैसे वर्ड्स अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो उसे हम पैसिव वॉइस में नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह किसी पर्टिकुलर पर्सन को संबोधित नहीं करते हैं और इसके बिना ही वाक्य का अर्थ कंप्लीट हो जाता है। और इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी मे का यूज हुआ है जो पैसिव वॉइस में मे बी हो जाएगा। और अब इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा द साइकिल मे बी स्टोलन। अतः इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है इट इज टाइम टू शट द शॉप। मतलब इसका हो गया अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। इसमें आपको बताना है कि सही पैसिव वॉइस कौन सा है। अब सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम टू से या फिर इट इज़ गुड टू से या फिर इट इज़ नेसेसरी टू से स्टार्ट हो तो उसके बाद हम लोग बीच में देखें शट द शॉप, केवल इसे ही पैसिव वॉइस में बदल देना है। बाकी सेंटेंस को हम एज इट इज लिख देंगे। अब शट द शॉप को द शॉप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और शट मेन वर्ब। अब यह सेंटेंस को जिस तरह से हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू, इसके बाद बी बढ़ जाएगा, टू बी शट हो जाएगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हु टॉट यू ग्रामर। इसका मतलब हो जाएगा आपको ग्रामर किसने पढ़ाया, या फिर कह सकते हैं कि आपको ग्रामर किसने सिखाया। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, अतः इस हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर और थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। और शुरू में जो दिया हुआ है हु, इसका बन जाएगा बाई हुम। और अब यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा बाई हुम वर यू टॉट ग्रामर। इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। मतलब कि मुझे पार्टी में आमंत्रित किया गया है, जो एक पैसिव वॉइस है। इसमें आपको बताना है इसका सही एक्टिव वॉइस कौन सा होगा। ध्यान दें, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदला गया है। अब सेंटेंस में देखें, यहाँ पर हमारा आई जो अभी वर्तमान में सब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ है उसे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए, जो बदल करके मी हो जाएगा। इनवाइटेड इसमें हमारा थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं है। मतलब कि इस सेंटेंस को समझें, मतलब कि पार्टी में मुझे किसके द्वारा बुलाया गया या फिर कौन बुलाया उसका पता नहीं है। मतलब कि किसी ने तो पार्टी में बुलाया होगा, अतः यहाँ पर सही एक्टिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो लिखा है समवन हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है सीता मैरिड राम। इसका मतलब हो गया सीता जी की शादी राम से हुई थी। इन ऑप्शंस को देख करके आपको बताना है कि सही पैसिव वॉइस कौन सा है। अब सेंटेंस में देखें, अब तक तो आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। सीता यहाँ पर सब्जेक्ट, मैरिड यहाँ पर मेन वर्ब और राम इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट राम है वह पैसिव वॉइस के शुरुआत में चला जाएगा। ऑप्शंस में देखें, यहाँ केवल 2 ऑप्शंस में शुरू में राम दिख रहा है, अतः इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से कोई एक सही होना चाहिए।
इसे आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट पैसिव वॉइस है। जो लिखा है राम वॉज मैरिड टू सीता, यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। इसका मतलब हो जाएगा आपको इस मामले को अवश्य देखना चाहिए। देखने का मतलब जांच पड़ताल करना चाहिए। इसमें आपको बताना है कि सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अब सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब के रूप में लुक इनटू का प्रयोग किया गया है, जो एक फ्रेजल वर्ब है। और यहाँ पर दिस मैटर ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाने में दिस मैटर शुरुआत में चला जाएगा और मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट के बाद बी बढ़ जाएगा और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। इसका मतलब हो गया हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। इसमें आपको बताना है कौन सा पैसिव वॉइस सही होगा। अब सेंटेंस में ध्यान दें, यहाँ शुरू में देखें वन लिखा हुआ है जो सब्जेक्ट है, यहाँ कीप मेन वर्ब है और वंस प्रॉमिस जो है ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि शुरू में लिखा हुआ है वन, तो मैंने आपको बताया है कि समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी जैसे कुछ वर्ड्स लिखे हों तो वह लास्ट में बाई के साथ में नहीं बनते हैं, क्योंकि बाकी जो सेंटेंस होते हैं वाक्य का अर्थ कंप्लीट कर देते हैं। अतः इस हिसाब से इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस होना चाहिए अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही पैसिव वॉइस होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है ही हैज़ टू हेल्प मी। इसका मतलब हो जाएगा उसे मेरी मदद करना है। इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा ही और मेन वर्ब हमारा हो जाएगा हेल्प और ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। अब जैसा कि हम लोग पैसिव वॉइस का रूल्स जानते हैं, मी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा हुआ है वह पैसिव वॉइस में आई में बदल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दें हैज़ टू का प्रयोग हुआ है और टू जो कि इन्फिनिट्स होता है जिसे हम जानते हैं, उसके बगल में मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने में हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है, इसलिए हमें हैव टू या हैज़ टू के बाद बी बढ़ाना पड़ता है। अतः इस हिसाब से इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा आई हैव टू बी हेल्प्ड बाय हिम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है डोंट इंसल्ट द पुअर। इसका मतलब हो जाएगा गरीबों का अपमान मत करो। इसमें आपको बताना है कि ऑप्शंस में से सही पैसिव वॉइस कौन सा है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह इम्परेटिव टाइप का सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर हमारा मेन वर्ब इंसल्ट है और द पुअर ऑब्जेक्ट है और यह सेंटेंस नेगेटिव में है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट से प्रारंभ होता है और उसमें बी भी लगता है। अतः यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 जो लिखा हुआ है लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आवर टीम हैज़ बीन डिफीटेड। इसका मतलब हो गया हमारी टीम को हरा दिया गया है। यह एक पैसिव वॉइस है। इसमें आपको बताना है कि इसका सही एक्टिव वॉइस कौन सा होगा। इस सेंटेंस में देखें, इसमें आवर टीम सब्जेक्ट है और डिफीटेड यहाँ पर मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑप्शंस में देखें, सारे ऑप्शंस में दे लिखा हुआ है, अतः आपको यहाँ बताना है कि सही एक्टिव वॉइस कौन सा होगा। अब सेंटेंस में देखें, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया गया है, अतः यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दे हैव डिफीटेड आवर टीम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब अगला और लास्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है वेयर डिड सीता बाई द कैप। इसका मतलब हो गया सीता ने टोपी कहाँ से खरीदा। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें आपको बताना है कि सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। इस सेंटेंस में सीता सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई जो है मेन वर्ब हो जाएगा और द कैप यह इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों आपको बताना है कि सही पैसिव वॉइस कौन सा होगा। अगर आप जीनियस हैं तो जल्दी से अपने राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक ग्रामर से रिलेटेड ढेर सारे न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।
अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।